दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारी केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वैसे तो ये आपके ज्ञान के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ें उनके शरीर को ख़राब करती है। कई बार क्या है, इग्नोरेंस की वजह से उनको पता ही नहीं होता है कि ये चीज़ें किस तरह से उनके शरीर को ख़राब कर रही है। तो इसलिए भी क्या है, ये वाला टॉपिक आज का हमारा जो प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये आपको पता होना चाहिए। और वैसे सिलेबस के भी ये टॉपिक्स होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट्स। शुरुआत करते हैं इसके परिचय से। एंटीऑक्सीडेंट्स या प्रतिऑक्सीकारक की बात करें तो ये वो यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? ये वो यौगिक होते हैं जो क्या शरीर में मुक्त कणों, जिनको मुक्त मूलक या मुक्त कण कहते हैं, अंग्रेजी में जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं, इनकी हानिकारक क्रिया को निष्क्रिय करके कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। ये क्या करते हैं? जो शरीर में मुक्त मूलक या मुक्त कण, जिनको हम फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं, इनकी जो हानिकारक क्रिया होती है, इनको निष्क्रिय कर देते हैं और निष्क्रिय करके कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। बात करें मुक्त कण या मुक्त मूलक, शरीर में ऑक्सीजन के कारण उत्पन्न जो अस्थिर अणु होते हैं, ये क्या होते हैं? ऑक्सीजन की वजह से अस्थिर अणु होते हैं। हमारे शरीर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन तो रहती है। अब उस ऑक्सीजन के कारण क्या है, ये ऑक्सीजन की वजह से उत्पन्न होने वाले अस्थिर अणु होते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या होते हैं? कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे हमारा बुढ़ापा, कैंसर, हृदय रोग और अन्य बीमारियों का कारण बनते हैं। क्या इनकी वजह से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स या मुक्त मूलकों के प्रतिऑक्सीकारक के बारे में। क्यों? क्योंकि इनको प्रतिऑक्सीकारक क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्सीकारक होते हैं। ये मुक्त मूलक कैसे होते हैं? ऑक्सीकारक होते हैं, मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया को बढ़ाने वाले। और प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट्स वो तत्व वे यौगिक होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीकारक की क्रिया को अवरुद्ध कर देते हैं, ऑक्सीकारक की क्रिया को रोक देते हैं। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को रोकेंगे तो इससे हमारी जो एजिंग प्रोसेस है वो भी रुक जाती है। अब मुक्त मूलक अस्थिर और विद्युत आवेशित होते हैं। जो हमारे मुक्त मूलक होते हैं ये अस्थिर होते हैं और विद्युत आवेशित होते हैं, जो हमारे डीएनए और अन्य अणुओं के साथ अभिक्रिया करके उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सबसे बड़ी खास बात ये भी होती है मुक्त मूलकों की कि ये चेन रिएक्शन, मतलब श्रृंखला अभिक्रिया भी कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया भी कर सकते हैं। मतलब वे जिन अणुओं को नुकसान पहुंचाते हैं वे भी मुक्त मूलकों में बदल सकते हैं। क्या कि कई बार क्या होता है कि ये जिन अणुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, वो जो नुकसान पहुंचाने के बाद जो अणु बचेंगे वो भी अपने आप मुक्त मूलक में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब कि वे चेन रिएक्शन, मतलब श्रृंखला अभिक्रिया भी कर सकते हैं। जहाँ वे जिन अणुओं को नुकसान पहुंचाते हैं वे भी मुक्त मूलकों में बदल जाते हैं। फिर बात करें प्रतिऑक्सीकारक की, तो प्रतिऑक्सीकारक इन मुक्त कणों को निष्क्रिय करके, क्या प्रतिऑक्सीकारक क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, इन मुक्त कणों को या मुक्त मूलकों को निष्क्रिय करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इसको कम करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है तो इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और शरीर को स्वस्थ बना के रखते हैं। क्या करते हैं? शरीर को स्वस्थ बना के रखते हैं। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स को मुक्त मूलकों का सफाईकर्ता भी कहते हैं। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स को मुक्त मूलकों का सफाईकर्ता भी कहते हैं। अब देखते हैं हमारी जो नॉर्मली परमाणु है, क्या होता है? ये नॉर्मली परमाणु हमारा, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया। क्या? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो ये एक्टिव पोजीशन पे आ जाता है। मतलब इसके पास मुक्त मूलक आ जाते हैं। एक्टिव पोजीशन पे आते हैं, इसके पास क्या आ गया? मुक्त मूलक आ गए। हम देख सकते हैं नॉर्मल परमाणु में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। अब बात करें प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट्स, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिऑक्सीकारकों को उनके स्रोत और क्रियाविधि के आधार पर, मतलब किस तरह का कार्य करते हैं और वो किन से प्राप्त होते हैं, तो इनके आधार पर कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। अब इनके प्रकार देखें तो पहला तो सामान्य प्रकार है। सामान्य प्रकार का मतलब होता है वे ऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीकारक या प्रतिऑक्सीकारक जो प्रकृति में हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। तो प्राकृतिक ऑक्सीकारक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाएंगे। तो यह क्या है? शरीर में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। क्या? क्योंकि ये हमारे शरीर में वैसे ही पाए जाते हैं, या फिर हम भोजन से प्राप्त करते हैं। या तो हम ये हमारे शरीर में पहले से पाए जाएंगे या हम इनको भोजन के माध्यम से अंदर ग्रहण करते हैं। बात करें एंजाइम आधारित प्रतिऑक्सीकारक की, क्या एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स है उसकी बात करें तो शरीर में पाए जाने वाले कुछ एंजाइम मुक्त कणों को निष्क्रिय करने में मदद करते हैं। शरीर में पाए जाने वाले बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में मुक्त कण होते हैं या मुक्त मूलक होते हैं, इनको नष्ट करने में या इनको खत्म करने में मदद करते हैं।
अब कौन कौन से एंजाइम है, एक होता है हमारा सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एंजाइम। कौन सा? सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एंजाइम, तो इसे SOD कहते हैं, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। तो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज मुक्त कणों को, जो हमारे मुक्त मूलक है, इनको हाइड्रोजन परऑक्साइड में बदल देता है। क्या करता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड में बदल देता है। दूसरा होता है कैटेलेज। कैटेलेज क्या करता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड को पानी और ऑक्सीजन में बदल देता है। और ग्लूटाथियोन पेरोक्साइडेज, तो ग्लूटाथियोन पेरोक्साइडेज क्या करता है? ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब कि मुक्त मूलकों की सांद्रता जब बढ़ जाती है तो इसको कम करने का काम करता है हमारा ग्लूटाथियोन पेरोक्साइडेज। तो आप देख सकते हो कि सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, कैटेलेज और ग्लूटाथियोन पेरोक्साइडेज, तो आप इनको आराम से याद कर सकते हैं। तो इसको याद कर सकते हैं सुपर ग्लूटा परी, क्या? तो इससे याद कर सकते हो सुपर ग्लूटा परी। तो कैसे भी याद कर सकते हो, ट्रिक बना के याद कर सकते हो, कैसे भी याद कर सकते हो, SCG, कैसे भी याद कर सकते हो। तो आप अगला आता है हमारा विटामिन, मतलब हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो प्रतिऑक्सीकारक के रूप में काम आते हैं। मतलब विटामिन भी प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम आते हैं। तो ये भोजन से प्राप्त होते हैं और शरीर में ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है इसको कम करने में मदद करते हैं। जो हमारा ऑक्सीकरण की क्रिया है इसको कम करने में और कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। तो ऐसे कुछ एंजाइम के विटामिन भी होते हैं। अब विटामिनों की बात करें तो कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो ये कार्य करते हैं। प्रमुख रूप से देखें तो हमारे विटामिन सी को हम वैसे क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये विटामिन सी क्या होता है? जल में घुलनशील होता है, ये तो आपको पता होगा। जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? हमारा एक तो विटामिन बी है और एक विटामिन सी है। लगातार परीक्षाओं में ये चीज़ पूछ ली जाती है कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और कौन से वसा में घुलनशील। तो केवल विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन तो हमारे जल में घुलनशील होते हैं। बाकी सारे विटामिन क्या होते हैं? जल में घुलनशील नहीं होते हैं। बाकी सारे विटामिन क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। वसा का मतलब तेल, घी, ऐसे। तो विटामिन सी की बात करते हैं, जल में घुलनशील है और कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है। ये कोशिकाओं को क्या करता है? ऑक्सीडेटिव जो नुकसान होता है उससे होने से बचाता है। फिर आता है विटामिन ई, जिसे हम क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल कहते हैं। तो ये क्या? वसा में घुलनशील है और कोशिकाओं की झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता है। जो हमारे कोशिकाओं की झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, तो इसको सुरक्षा देता है। फिर बात करते हैं बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन की बात करें तो हमारे जैसे गाजर वाजर होती है, इनके अंदर पाया जाता है। गाजर है और जो हमारे कैरोटीन वाली होती है ना, तो उनके अंदर पाया जाता है। तो बीटा कैरोटीन क्या करता है? शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। ये क्या? शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, जो हमारी त्वचा और आँखों की रक्षा करता है। विटामिन ई तो आपने काफ़ी ज़्यादा, जो हमारी क्रीम्स होती है जैसे फेस क्रीम, जो बॉडी लोशंस होते हैं, इनके अंदर भी आपने सुना होगा कि ये वाला लोशन लीजिए, इसके अंदर क्या है? विटामिन ई युक्त है। विटामिन ई क्या करता है? जो हमारे एजिंग प्रोसेस है उसको रोक देता है, मतलब जो फ्री रेडिकल्स, ये मुक्त मूलक है, उसको बनने से रोकता है। अब वास्तव में तो उनमें विटामिन होता है या नहीं होता है, लेकिन वो दावा तो यही करते हैं। बात करें आगे पादप आधारित प्रतिऑक्सीकारक, मतलब कि पौधों में भी हमारे प्रतिऑक्सीकारक मौजूद होते हैं। मतलब प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो पौधों में प्राकृतिक रूप से मौजूदा रसायन होते हैं। क्या? पौधों में प्राकृतिक रूप से मौजूदा रसायन होते हैं जो शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को, स्ट्रेस होता है, उसको कम करते हैं, मतलब मुक्त मूलकों की संख्या को बढ़ने से रोकते हैं। ऐसे कौन कौन से? जैसे हमारे चाय, कोको, फल, इनके अंदर क्या पाया जाता है? हमारा फ्लेवोनॉइड्स। क्या पाया जाता है? फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है। चाय, कोको और फल, इनके अंदर ये फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। दूसरा हमारा पॉलीफेनॉल्स। क्या? पॉलीफेनॉल्स की बात करें तो ग्रीन टी, रेड वाइन और डार्क चॉकलेट, इनके अंदर हमारे पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं। तीसरा आता है लाइकोपिन। लाइकोपिन की बात करें तो गाजर और टमाटर, क्या? गाजर और टमाटर में हमारे लाइकोपिन पाया जाता है। तो लाइकोपिन क्या करते? ये तीनों क्या करते हैं भाई? वनस्पति या पेड़ पौधों के अंदर ये हमारे प्रतिऑक्सीकारक के रूप में पाए जाते हैं। यदि आप इनका सेवन करते हैं तो प्रतिमूलक या जो मुक्त मूलक है, तो मुक्त मूलक कम से कम बनेंगे। फिर आप बात करें केवल प्राकृतिक रूप से नहीं, हम कृत्रिम रूप से भी प्रतिऑक्सीकारक बना सकते हैं। तो बात करें कैसे? तो एंटीऑक्सीडेंट्स खाद्य पदार्थों, दवाओं में ऑक्सीकरण को अवरुद्ध करके परिरक्षण में सहायता करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों, दवाओं में ऑक्सीकरण को अवरुद्ध कर देते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीकरण को अवरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं, और ऐसा करके परिरक्षण में सहायता करते हैं। ये ऑक्सीजन के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। ये क्या होते हैं? ऑक्सीजन के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। स्वयं को नष्ट करके खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाते हैं।
ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, स्वयं को नष्ट कर लेते हैं और खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाते हैं। ये बहुत कम सांद्रता पर प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं, बहुत कम सांद्रता पर प्रभावित होते हैं, मतलब बहुत कम मात्रा में इनकी जरूरत पड़ती है और खाद्य पदार्थों के वसीय अम्ल और विटामिनों के पौष्टिक मान को बना के रखते हैं। तो ऐसा नहीं है प्रतिऑक्सीकारक केवल हमारे लिए जरूरी है, ये खाद्य पदार्थों में भी प्रतिऑक्सीकारक काम आते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, जो हमारे फल फ्रूट है और खाद्य पदार्थ है, इनको खराब होने से बचाया जा सकता है। अब उदाहरणों की बात करें, कौन कौन से उदाहरण है, जैसे एक तो हमारा आता है BHT। BHT मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टालोइन। क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टालोइन। और एक आता है BHA मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो ये दो हैं हमारे कृत्रिम रूप से जो पाए जाते हैं। जैसे हमारे खाद्य तेल और स्नैक्स होते हैं, जैसे स्नैक्स का मतलब आप चिप्स देख सकते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे कुरकुरे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके अंदर आता है BHA और BHT। तो पहला आता है BHT मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टालोइन। तो हमारे खाद्य तेलों और स्नैक्स इनके अंदर काम आता है ताकि ये चीज़ें खराब ना हो। और फिर आता है BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो ये हमारे क्या वसायुक्त जितने भी पदार्थ होते हैं जो हमारे तल के बनाए जाते हैं, जैसे आप समोसा ले लीजिए, कचौरी, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे नमकीन है, तो इनके अंदर मिलाया जाता है ताकि ये जल्दी खराब ना हो। अब बात कर ली हमने प्रतिऑक्सीकारक के बारे में, काफ़ी ज़्यादा बात कर ली। अब बात करेंगे हम प्रतिऑक्सीकारक का महत्व, क्या काम करते हैं। पहला काम करते हैं मुक्त कणों या मुक्त मूलक के फ्री रेडिकल्स होते हैं, इनसे रक्षा करते हैं। मुक्त कण क्या, कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा करके DNA परिवर्तन, कैंसर और हृदय रोग का कारण बन सकते हैं। यदि हमारे शरीर में मुक्त मूलकों की संख्या बढ़ी हुई हो, ज़्यादा हो, तो इससे हमारा DNA परिवर्तित भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है हमें, और हृदय रोग का कारण भी बन सकता है। प्रतिऑक्सीकारक इन मुक्त कणों को निष्क्रिय करके शरीर की रक्षा करते हैं। क्या प्रतिऑक्सीकारक क्या है, इन मुक्त कणों को या मुक्त मूलकों को निष्क्रिय करके शरीर की रक्षा करते हैं। फिर आता है हृदय रोगों की रोकथाम। क्या हृदय रोगों की रोकथाम की बात करें, हार्ट डिजीज की बात करें, तो ये खराब कोलेस्ट्रॉल जिसे LDL कहते हैं, आपको ये तो पता होगा HDL और LDL, ये दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक तो हमारा HDL होता है, मतलब एक तो होता है हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल और एक होता है लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। जो हमारे लो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है, ये तो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, ये तो क्या होता है, हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। और जो हमारा लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारी जो नसें होती है, जो हमारी धमनियाँ शिराएँ होती है, तो इनको अंदर जम जाता है, जिससे कि हमारे हार्ट की डिजीज या हार्ट से संबंधित क्रिया हो सकती है। तो हृदय रोग की रोकथाम की बात करें, तो ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स या प्रतिऑक्सीकारक क्या करते हैं, LDL जिन्हें हम क्या कहते हैं खराब कोलेस्ट्रॉल, इसके ऑक्सीकरण को रोकते हैं। क्या करते हैं, इसके ऑक्सीकरण को रोकते हैं, जिससे हृदय रोग का खतरा कम होता है। क्या होता है, इससे हृदय रोग का खतरा कम होता है। फिर स्किन प्रोटेक्शन की बात करें, त्वचा की सुरक्षा की बात करें, तो विटामिन C और विटामिन E सूर्य की किरणों से होने वाले नुकसान को कम करते हैं, जिससे हमारी एंटी एजिंग में मदद मिलती है, मतलब हमारी उम्र बढ़ने में मदद मिलती है, विटामिन C और विटामिन E। फिर आता है कैंसर की रोकथाम। कैंसर की रोकथाम की बात करें, कैंसर प्रिवेंशन की, तो पौधों से प्राप्त प्रतिऑक्सीकारक कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोक सकते हैं। क्या पेड़ पौधों से जो प्राप्त प्रतिऑक्सीकारक होते हैं, ये क्या करते हैं, कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोक सकते हैं। फिर बात करें प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, बूस्टिंग इम्यूनिटी, तो विटामिन C और अन्य प्रतिऑक्सीकारक इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और संक्रमण से बचाते हैं। विटामिन C और अन्य प्रतिऑक्सीकारक क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और हमें संक्रमण से बचाते हैं। अब हम बात करेंगे खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रतिऑक्सीकारक और उनके स्रोत क्या क्या है। हम किन किन स्रोत से कौन कौन से प्रतिऑक्सीकारक ले सकते हैं। जैसे हमें विटामिन C चाहिए तो कैसे लेंगे, संतरा, नींबू, आंवला, स्ट्रॉबेरी, कीवी, पपीता, टमाटर, हरी मिर्ची। विटामिन C से क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन E ये बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, पालक, सरसों के पत्ते, इनसे हमें ये मिलता है विटामिन E। और कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करता है, त्वचा को निखारता है। बीटा कैरोटीन की बात करें तो गाजर, कद्दू, शकरकंद, आम, पालक, लाल और शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, इनमें हमारे बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो गाजर, कद्दू, शकरकंद, आम, पालक, ये सब। अब ये क्या करता है, विटामिन A का निर्माण करता है और आंखों को, विटामिन A क्या करता है, आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, त्वचा को भी बढ़िया रखता है बीटा कैरोटीन। या तो लाइकोपिन, तो टमाटर, तरबूज, गुलाबी अंगूर और लाल मिर्च,
तो ये इनमें लाइकोपिन पाया जाता है जो हृदय रोग और कैंसर से बचाव करता है। फिर फ्लेवोनॉइड्स, ये चाय, डार्क चॉकलेट, अंगूर, सेब, सोयाबीन सब में पाया जाता है। ये क्या करता है, शरीर में यदि सूजन होती है तो सूजन को कम करता है, हृदय स्वास्थ्य को बना के रखता है। फिर आता है पॉलीफेनॉल्स। क्या होता है, पॉलीफेनॉल्स। तो पॉलीफेनॉल्स की बात करें तो ग्रीन टी, रेड वाइन, कोको, ब्लूबेरी, ब्लैक टी, इनके अंदर हमारे पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं जो दिमाग की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और हृदय रोगों से बचाता है। तो क्या करता है, दिमाग की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और हृदय रोगों से बचाता है। फिर आता है सेलेनियम। सेलेनियम की बात करें तो साबुत अनाज, मशरूम, ब्राज़ील नट्स, अंडा, ट्यूना मछली, इनके अंदर हमारे सेलेनियम पाया जाता है। यह हमारे क्या करते हैं, कोशिकाओं की क्षति से बचाता है, प्रतिरक्षा भी बढ़ाता है। फिर आता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन क्या, बेरीज आती है, जैसे ब्लूबेरी आती है, ब्लैकबेरी आती है, स्ट्रॉबेरी आती है, तो बेरीज जितने भी फल होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। साथ ही साथ बैंगन, चेरी, लाल गोभी, इनके अंदर हमारा एंथोसाइनिन पाया जाता है। इससे क्या होगा, इससे हृदय रोगों से बचाव होता है, स्मरण शक्ति को बढ़ावा मिलता है। हृदय रोगों से तो बचाव होता है, साथ ही साथ स्मरण शक्ति को भी बढ़ावा मिलता है। फिर बात करें हमारे कोएंजाइम Q10, तो मांस, मछली, मूंगफली, सोयाबीन, पालक। क्या, मांस, मछली, मूंगफली, सोयाबीन और पालक, इनके अंदर ये कोएंजाइम Q10 पाया जाता है। साथ ही साथ हृदय को स्वस्थ रखता है और ऊर्जा उत्पादन में भी मदद करता है। क्या, ऊर्जा उत्पादन में भी यह मदद करेगा। फिर बात करें एंटीऑक्सीडेंट्स और मुक्त मूलक, दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं, ऐसा ना माने कि हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य मुक्त मूलकों को ख़त्म करना ही है। अब सवाल कभी कभी आते हैं, क्या मुक्त मूलक इतने ख़राब होते हैं, तो वो आता ना, क्यों मैं ये क्या इतना बुरा हूँ कि सबको चुभने लगा हूँ। तो वैसे होता है मुक्त मूलक भी ये कह सकते हैं कि क्या मैं इतना बुरा हूँ जो सबको चुभने लगा हूँ, सभी मुझे ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, मुक्त मूलक भी बहुत काम के होते हैं। अब बात करें कि मुक्त मूलक क्या कार्य करते हैं। शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती है, ये क्या करती है, जो जीवाणु हमारे शरीर के अंदर गलती से आ जाते हैं तो वो जो हमें बीमार कर सकते हैं, उन जीवाणु को मारने के लिए मुक्त मूलकों का उपयोग करते हैं। तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा कोशिकाएं क्या करते हैं, मुक्त मूलकों का उपयोग उन जीवाणु को मारने के लिए करती है जो हमें संक्रमित करने का प्रयास करते हैं। निष्कर्ष के रूप में देखें तो शरीर में सही मात्रा में मुक्त मूलकों की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में मुक्त मूलक चाहिए ही नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता। हमें मुक्त मूलक चाहिए, लेकिन सही मात्रा में चाहिए। उन्हें नियंत्रित करने के लिए सही मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी लगेंगे। अब निष्कर्ष के रूप में देखें इस चैप्टर का, तो प्रतिऑक्सीकारक शरीर के लिए सुरक्षात्मक ढाल की तरह काम करते हैं। प्रतिऑक्सीकारक क्या करते हैं, शरीर के लिए सुरक्षात्मक ढाल की तरह कार्य करते हैं, मुक्त कणों के कारण होने वाले नुकसान को रोकते हैं। यह हृदय, त्वचा, प्रतिरक्षा प्रणाली और कैंसर के रोकथाम में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संतुलित आहार में अधिक से अधिक प्राकृतिक ऑक्सीकारकों को शामिल करके स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। क्या, कि संतुलित आहार में अधिक से अधिक क्या प्राकृतिक प्रतिऑक्सीकारकों को शामिल करना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से आज के लेक्चर के अंदर हमने प्रतिऑक्सीकारक के बारे में बहुत सारी जानकारी लेने की कोशिश की। ये आपकी काफ़ी सारी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी और जीवन जीने के जो आधार होता है, जीवन जीने का तरीका होता है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।